डिस्क्रिप्टिव के बाद हमारे पास आ जाता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर आप बात करते हो कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा। इसमें हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस है। रिग्रेशन एनालिसिस जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे भी स्टैट के अंदर, इसके अंदर आप बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में एक लिंक को स्टडी करते हो ताकि आप फर्दर आउटकम प्रिडिक्ट कर सको, जिस तरह हम यूजली करते हैं। भी चिया सीड्स देंगे तो ओबेसिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ओबेसिटी, क्योंकि उसमें चेंज आएगी बेस्ड ऑन चिया सीड्स की अमाउंट। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया? हमारा चिया सीड, उसकी अमाउंट, उसकी टाइप। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया? ओबेसिटी के पैरामीटर। तो इनके दरमियान के लिंक को एक प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर इस तरह से ये इतनी अमाउंट में चिया सीड्स दिए जाएं तो ओबेसिटी जो है उसके इतने पॉइंट से कम हो जाएगी या इतने बीएमआई के अंदर रिडक्शन आएगी। तो उसको हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस है। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स analyzing data point collected or recorded at specific time interval to identify a trend, seasonal pattern and cyclical behavior। टाइम सीरीज जो है वो बेसिकली डाटा एनालिसिस करती है। इसमें क्या किया जाता है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिकॉर्ड करते हो। ठीक है। डाटा लेते हो, मतलब आज डाटा लिया, एक महीने बाद फिर लेना है, फिर एग्जैक्टली एक माह बाद लेना है, फिर एग्जैक्टली एक माह बाद लिया। इससे आपको अंदाजा होता है कि ओवरऑल ट्रेंड किस तरह शिफ्ट होता है और सीजनल वेरिएशन या साइक्लिक पैटर्न क्या है। मतलब आप जैसे फ्रूट की कंजम्पशन चेक करते हो कि भाई आज फ्रूट, आज के दिन फ्रूट की कंजम्पशन कितनी है, महीने बाद कितनी है, 2 महीने बाद कितनी है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा सर्दियों में लोग ज्यादा फ्रूट्स खाते हैं या गर्मियों में खाते हैं। तो ये एक टाइम सीरीज एनालिसिस है। डिसीजन ट्रीज आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसीजन एंड द पॉसिबल consequences इंक्लूडिंग चांस, इवन आउटकम, रिसोर्स कॉस्ट एंड यूटिलिटी। दे हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। इसमें क्या होता है कि जड़ के अंदर जो है वो आज की बात होती है, भी आज कहाँ पे खड़े हैं, सॉरी जो उसका तना होता है बेस में, उसकी जड़ों में जो उसके कॉजेज लिखे होते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है। और ऊपर की तरफ जब आप पत्तों की तरफ या शाखों की तरफ जाते हो, वहां आप लिखते हो कि जड़ों से ये आ रहा था, आज ये हो रहा है। और ऊपर जो दरख्त ऊपर इस तरह बनता है, उस दरख्त के साथ लिखा होता है, हर एक दरख्त के शाख के साथ लिखा होगा ये ये हो सकता है, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा। अगेन डायबिटीज की मिसाल मैं देता होता हूँ, इजीली समझ आ जाती है कि कॉजेज के अंदर आपने लिख दिया हाई शुगर इंटेक, लो फिजिकल एक्टिविटी, हाई फैट इंटेक। ठीक है। इस पुअर लाइफस्टाइल, ये आपने फैक्ट लिख दिए, ये कॉजेज थे। इसकी बेस पे आज डायबिटीज की कंडीशन है। ठीक है। अगर नहीं भी है या आज की कोई हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की कंडीशन है, तो आगे आप क्या लिखोगे कि इधर से आप लिख दोगे कि डायबिटिक डायबिटीज। फर्दर आप कॉम्प्लिकेशन भी लिख सकते हो भाई, रेटिनोपैथी, डायबिटीज की आंखों की खराबी हो जाए, किडनी का भी मसला हो सकता है। उसके अलावा कॉस्ट लिख सकते हो भाई, इसकी हेल्थ केयर कॉस्ट कितनी आएगी। उसके बाद मल्टीपल जो भी फैक्टर वहाँ पे कंसीडर होने हैं वो सारे के सारे आप इस तरह दरख्त की फॉर्म में बना सकते हो। इससे आपको पता लग जाता है कि चीज़ें कौन कौन सी जो है वो कंसीडर करनी है और उनको कैसे जो है वो आगे फर्दर मैनेज करना है। तो आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प हो जाती है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है कि आपने अब लास्ट पिछले के अंदर जो अब आपने सिंपल ये बताया कि क्या होगा। अब उस होने को सही करना है या उस होने को मजीद इम्प्रूव करना है या उस अगर वो अच्छा होना है तो उसको प्रमोट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। की फीचर क्या है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी देना या ऐसा एक कोर्स ऑफ एक्शन देना जो कि जो प्रिडिक्ट किया गया है उसके मुतालिक हो। ठीक है। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। की फीचर ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आर रिकमेंडेशन जनरेशन। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जनरेट एक्शनेबल रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन डाटा इनसाइड। मतलब आपको डाटा मिल गया, आपने उससे देखा कि डायबिटीज फैल रही है। अब आपने एक्शनेबल स्टेप्स देने हैं डायबिटीज को रोकने के। ठीक है। तो वो जो एक्शनेबल स्टेप देने का जो काम है वो होगा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ठीक है। और बेस्ट ऑप्शन चूज करने, मतलब आपके पास 4 5 मेथड आ गए कि ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, उनमें से बेस्ट को चूज करना, दैट विल बी प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। सिनेरियो सिमुलेशन। प्रिस्क्रिप्टिव एनेबल ऑर्गेनाइजेशन सिमुलेट। सिमुलेट होता है ऑब्जर्व करना, खुद से सोचना, ऐसे ही प्रिडिक्ट करना, मतलब आगे आगे फोरकास्ट करना डिफरेंट अजम्पशन कि अगर ये इस तरह होता रहा तो क्या होगा, इस तरह होता रहा तो क्या होगा, पोटेंशियल आउटकम क्या आएंगे। डिसीजन मेकर, इससे क्या होता है कि वो आज के दिन डिसीजन मेकर या जो पॉलिसी मेकर हैं वो उन बेस्ड ऑन दोज अजम्पशन वो बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं कि अब हमें करना क्या है। ठीक है। अब एक बेकरी की शॉप है, उसने क्या किया, उसने प्रीवियस ईयर का या पिछला सेल डाटा चेक किया भी हमारी कितनी सेल हुई थी और कस्टमर ने क्या क्या प्रेफरेंसेस होगी, कस्टमर क्या टेस्ट प्रेफर कर रहा है, प्राइस प्रेफर कर रहा है, क्या प्रेफर कर रहा है।
उसकी बेस पे उसने द बेकरी डिस्कवर्ड दैट चॉकलेट क्रॉसियंट सेल द मोस्ट ऑन वीकेंड। उसने ये देखा कि जो चॉकलेट क्रॉसियंट एक फूड प्रोडक्ट है उसका, वो ज्यादातर वीकेंड्स पे सेल होता है। The analysis recommends that a bakery should increase production of chocolate croissant on Friday and Saturday to meet demand while reducing production on less popular item like fruit tart on those days। उससे उसको अंदाजा होगा कि वीकेंड पे जो चीज़ ज़्यादा बिक रही है वो ज़्यादा बनाई जाएगी। फैसला ले लिया उन्होंने, ठीक है, और जो कम बिक रही है वो कम बनाई जाएगी। तो ये डिसीजन किस तरह हुआ? बेस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। मुझे करना क्या है भाई, उसने पहले एनालिसिस कर लिया, उसको प्रिडिक्शन आ गई कि लोग जो हैं वो वीकेंड पे ये चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो बनाएगा, उस चीज़ को ज़्यादा बनाएगा। अब ये जो बनाने का जो एक्शनेबल स्टेप्स हैं वो उसके आ जाएंगे प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस इन्वॉल्व ड्राइंग कंक्लूजन और मेकिंग इन्फ्लुएंस इन्फ्रेंस अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड। कि एक डाटा कलेक्शन आपने कर ली, उसके उस डाटा की बेस पे आपने एक पॉपुलेशन के मतलब एक ओवरऑल कंक्लूजन देना है भाई। मस्त क्या बात। इस पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो 33% पॉपुलेशन डायबिटिक है। ये एक आपने बात कर दी, ठीक है, 35% पॉपुलेशन डायबिटिक है। तो ये जो एक कंक्लूजन आपने दिया है दैट इज इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। इसके अंदर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो, ठीक है, मतलब जो हाइपोथेसिस आपने दिया कि कोई भी लिंक, ठीक है, उसके मतलब भी आप करते हो। टी टेस्ट है, कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप टू डिटरमाइन इफ दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। भाई आपने एक पॉपुलेशन के मतलब आपने बता दिया कि ये जो है वो इनके ये पैरामीटर हैं भाई, ये चीनी ज़्यादा खाते हैं, ये लाइफस्टाइल इनका पुअर है, लाइफ फिजिकल एक्टिविटी की नहीं है। इसी तरह आपने दूसरी एक और पॉपुलेशन में भी ये स्टडी की, पंजाब की पॉपुलेशन में स्टडी कर ली, ठीक। इस तरह आपने जो है वो केपीके की पॉपुलेशन स्टडी कर ली, और इन दोनों को जब कंपेयर करना है, कंपेयर करके आप डेफिनेटली बताओगे भाई कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा बुरी है, ठीक है। तो इसका मतलब आप एक पॉपुलेशन का मतलब जो है वो कंक्लूजन दे दोगे, एक इन्फ्रेंस दे दोगे कि भाई ये वाली पॉपुलेशन ज़्यादा बुरी है, ठीक है। तो ये इन्फ्रेंस देने वाला काम किस में आ जाएगा? इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में आ जाएगा। इसकी टेस्टिंग है। और अनोवा होता है, इसमें भी आप क्या करते हो कि आप तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप जो है उसको कंपेयर कर, जब दो ग्रुप कंपेयर करोगे तो टी टेस्ट लगेगा। जब तीन या तीन से ज़्यादा मतलब आप चारों सूबों की पॉपुलेशन को जब वो स्टडी करना शुरू कर दो, ठीक है, तो उसमें जो चार पॉपुलेशन आ गई, अब डिफरेंट चार सूबों को कंपेयर करना है कि सबसे बुरा कौन है, उससे अच्छा कौन है, उससे अच्छा कौन है और सबसे अच्छा कौन है, ठीक है। तो उसमें आपको लगेगा अनोवा, ठीक है। वन वे अनोवा क्या होता है? टेस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टू वे अनोवा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? ऐसी चीजें जो कि हम मॉडिफाई की जा सकती हैं, ठीक है। लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप सिंपल एक फैक्टर पढ़ रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी ओवरऑल चारों पॉपुलेशन में कौन कितनी कैसी है, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो फिजिकल एक्टिविटी भी और साथ में आप कहते हो कि स्मोकिंग का इंटेक, स्मोकिंग का क्या लेवल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, अब टू वे एनोवा लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह होती हैं। चाय स्क्वेयर टेस्ट assess the association between categorical variable by comparing observed frequency with expected frequency। इसके अंदर आप कंपेयर करते हो कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी भाई एक बंदा एज्यूम करता है, एक्सपेक्ट करता है कि पंजाब के अंदर जो है वो स्मोकिंग का रेट जो है वो कम होगा क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन है, ये ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे पैसे ज्यादा हैं, ठीक है। सो आप एज्यूम करते हो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या है कि ओवरऑल पंजाब के अंदर फर्ज कर लें 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि स्मोकिंग करती है, तो ये एक एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी थी। इसको आप कंपेयर करते हो विद ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी, जब आपने एक्चुअल में ऑब्जर्व किया तो यू फाउंड आउट के 16% लोग थे। तो 16 और 20 को आप कंपेयर करते हो या आप एक एज्यूमशन करते हो, तो इसको हम कहते हैं चाय स्क्वेयर टेस्ट। ये एज्यूम करने के लिए कि मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरे जहन या मेरा एक अजम्पशन जो है वो कहती है कि इतने परसेंट लोग होने चाहिए, और उसके बाद आप जब डाटा कलेक्ट करके प्रॉपर ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट करते हो, उनको कंपेयर करते हो, तो उसके लिए जो टेस्टिंग लगती है वो काई स्क्वेयर टेस्टिंग है। रिग्रेशन एनालिसिस हमने पीछे भी देख लिया हुआ है। हाँ था, स्टार्ट में देखा था। ये मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मल्टीपल रिग्रेशन में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ये ऑलरेडी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। एफ टेस्ट होता है जो कि दो कंपेयर को पॉपुलेशन को, तब एफ टेस्ट कब लगेगा जब दे आर डिफरेंट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। ये करता है कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप टू डिटरमाइन इफ दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दो पॉपुलेशन के मीन्स को स्टडी करने के लिए हमें लगाना पड़ता है टी टेस्ट। जब हम उनकी वेरिएंस को, कि उनके अंदर फैलाव कितना है, मतलब उनके अंदर वेरिएंस का मतलब है कि उनके अंदर ओवरऑल किसी भी एक कंडीशन का कितनी वेरिएंस है। किसी में शुगर वन, ब्लड शुगर लेवल 175 है, किसी में 180 है, 190, ओवरऑल फैलाव कितना है, ठीक है, उसको कहते हैं एफ टेस्ट।
जी टेस्ट कंपेयर करता है सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन व्हेन द सैंपल साइज इज लार्जर देन N30 एंड व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस नॉट। हमें पॉपुलेशन की वेरिएंस पता है। वेरिएंस क्या है कि इसमें हमें पता है कि इसमें जो है ना ओवरऑल 140 से लेके 220 तक के जो है ना वो शुगर लेवल वाले लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो आपको वेरिएंस पॉपुलेशन की पता है। अब आपने एक ऐसा सैंपल साइज ऐसा सैंपल जिसका 30 से ज्यादा है जिसमें पार्टिसिपेंट, लाइक आप एक ऐसी स्टडी कर रहे हो जिसमें 50 लोग मौजूद हैं, ठीक है, तो उन दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए आप जो टेस्ट लगाओगे दैट विल बी जी टेस्ट। ये रिग्रेशन एनालिसिस मैं बता चुका हूँ। फ्रीक्वेंसी टेबल हमने देख लिए, ये पीछे वाले ही हैं, उसी को थोड़ा बहुत रिपीट किया गया। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द डिग्री टू विच टू और मोर वेरी और डिफरेंट इन एक्सेप्ट। ये भी हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ये डिफरेंट प्रो जो है वो सॉफ्टवेयर के नाम है, ये आप ऐसे ही याद कर लोगे। ठीक है, एंड थैंक यू, दैट वाज ऑल अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।